हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों की आज हमारी ये 4th क्लास है जिसमें 30 क्वेश्चन है। और ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार बस लैंग्वेज चेंज करके पूछे जाते हैं। उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था। यानी क्या पूछा गया कि चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासक था जिसने एलची नामक सिक्का जारी किया था, वो कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो एलची नामक सिक्का किसने किया, शुरू किया था? अकबर ने। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पूछा गया है कि कौन सा अभिलेख है वो इस पर प्रकाश डालता है। अचलेश्वर, मानमोरी, मासोली, बिजोलिया। तो मानमोरी का अभिलेख है वो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आई.टी. पिचार्ड, नाथूराम खड़गावत, माइकल एडवर्ड, जबर सिंह। तो म्यूटिनीज इन राजपूताना के आई.टी. पिचार्ड। अगला कि बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक, यानी कि कौन सी ख्यात है वो सबसे महत्वपूर्ण है बीकानेर के इतिहास में? मुंडियार की री ख्यात, बाकीदास री ख्यात, दयालदास री ख्यात, नैनसी री ख्यात। तो दयालदास री ख्यात है वो बीकानेर के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध ख्यात मानी जाती है। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक थे, यानी कि दयालदास को किसने संरक्षण दिया था? महाराजा जसवंत सिंह, रतन सिंह, अनूप सिंह, करण सिंह। तो महाराजा रतन सिंह के शासनकाल में दयालदास को लेखन कार्य में प्रसिद्धि मिली थी। अगला ये निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी? वीर विनोद, वीर सतसई, चेतावनी, राजचुंगटिया, राजविलास। तो इसमें वीर सतसई है वो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित पुस्तक है। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया, चिरवा, गोशुंडी, सारणेश्वर प्रशस्ति। तो कौन से अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया अभिलेख में। अगला ये हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? यानी कौन से ताम्रपत्र में या प्रशस्ति या अभिलेख में यह बात लिखी हुई है कि हाडी रानी कर्मावती है जो जौहर करते समय भूमि को अनुदान में यानी दान में दिया था। तो वो कौन से में है? पूर्व के ताम्रपत्र में इसका अभिलेख है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर के निर्माण की योजना की जानकारी देता है? हमीर रासुर, राज विनोद, वंश भास्कर, बुद्ध विलास। तो बुद्ध विलास है उसमें जयपुर की स्थापना एवं शहर नगर निर्माण योजना का वर्णन मिलता है। गठियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार ककुक से गठियाला प्राकृत अभिलेख है वो संबंधित है। जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी? जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज राजसो की चंद्रबरदाई ने की थी। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कौन से शिलालेख में माना गया? बिजोलिया अभिलेख में। अगला कि निम्नलिखित शिलालेख की प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं, यानी सही कौन सा है? अचलेश्वर शिलालेख है वो कब हुआ था? 1285 में हुआ था, सही है। दिलवाड़ा शिलालेख 1216, ये गलत है। कुमलगढ़ प्रशस्ति 1460, ये सही है। तो बना 1 और 3, 1 और 3। अगला कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कानड़देव प्रबंध की रचयिता कौन है? पद्मनाभ। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? ललित ललाम, वीर सतसई, रोमरंजाट, छंदोमयुग। ये तीनों तो है लेकिन ललित ललाम है वो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। अर्ली चौहान डायनेस्टिक लिखी है। अर्ली चौहान डायनेस्टिक दशरथ शर्मा ने। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। अगला कि निम्न में युगम से कौन सा सही नहीं है? कौन सा युगम सही नहीं है? हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान ओ पी कचवाद, द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर किरवी कमेटीन, ओरिजिन ऑफ राजपूत जे ए आसोपा, हिस्ट्री ऑफ चायमांस आर बी सिंह। क्या पूछा गया? निम्नलिखित युग में से कौन सा युगम सही नहीं है? पुस्तकों के नाम दिए गए और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक है वो सही नहीं है, लेकिन ये चारों ही सही है। अगला कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की? तो राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने। अगला वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? C.K.F. वाल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन मेलकम, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड थे जिन्होंने राजस्थान की जागीरदारी की व्यवस्था के बारे में बताया। सीबी जनपद का
शिवी नहीं है, शिवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है, यानी शिवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्रोत से प्राप्त होता है? हमें सिक्कों से। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण। तो मत्स्य का सबसे पहले महाभारत में उल्लेख मिलता है, जो विराटनगर की राजधानी थी। निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसके द्वारा रचित है? रीमा हुज्जा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार, आरजी मजमूदार। तो किसके? रीमा हुज्जा द्वारा। अगला कि कुमार पाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था चित्रांग चित्रगुप्त दशरथ। तो किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। अगला, किस इतिहासकार को कानून की माता व कानूनी नाम से जाना जाता है? मुंशी देवी प्रसाद को। अगला कि बीकानेर के महाराजा रतन सिंह द्वारा अपने सामंतों को कन्या वध रोकने के लिए किया गया प्रतिज्ञा करवाने का वर्णन किस ख्यात में मिलता है? यानी रतन सिंह ने जो कन्या वध रोकने के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी, उसका वर्णन किस ख्यात में मिलता है? मुंडियारी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, कवि राज्य की ख्यात, बाकीदासरी ख्यात। तो दयालदासरी ख्यात में इसका वर्णन मिलता है। मंडोर अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? मंडोर अभिलेख बाउक, अपराजित, शिलादित्य, आदित्य वर्धन। तो बाउक की मंडोर अभिलेख की है। ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को युच्ची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? कौन से विद्वान ने इसका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, डॉक्टर कानूनगो। तो कनिंघम ने इनका संबंध कुषाण जाति से बताया। अगला, गाधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? कौन से सिक्के? गाधिया उदयपुर से। लास्ट क्वेश्चन है अपना, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिलॉजी, एपिग्राफी, एनालॉजी, एपिकॉपी। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ द स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्राप्त करने की कोशिश करें। धन्यवाद।